अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रमज़ान करीम की खुसूसी ट्रांसमिशन में समीना पाशा आपको खुशामदीद कहती है। मारूफ रूहानी स्कॉलर सरफराज शाह साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, मोहब्बत और इश्क में भी कोई फ़र्क है? कोई लेवल्स हैं? ये भी बहुत फ़र्क है। ये जो आपने कहा कि इश्क और मोहब्बत के लेवल्स हैं, असल में इसकी इब्तदा होती है शुक्रगुजारी के जज्बे से। जब हम रब ताला की इनायात को याद करते हैं कि कब कब कैसे कैसे और कितने अनएक्सपेक्टेड वे में रब ने हम पर अपनी नवाज़शात किए हैं। सही। कब कब मैं ज़िंदगी में मायूस हो गया कि मेरा काम नहीं होगा और रब ताला ने गैब से कर दिया उसे। ठीक। कब कब मैं ये समझा कि मैं इस मुश्किल से नहीं निकल पाऊँगा और रब ताला ने बड़े गैर मतवक्को तौर पर कोई असबाब बनाए और मैं उससे निकल गया। जब मैं ये याद करता हूँ कि मेरे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है, ये मेरा रब है जो मुझे सब कुछ अता फरमाता है, तो जब ये सोच मेरे अंदर रहती है हर वक्त, तो मेरे दिल में अल्लाह के लिए एक अजीब तरह की शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा होगा, वो बेदार हो जाएगा। और अगर मैं इस प्रैक्टिस पर अमल करता रहता हूँ तो ये शुक्रगुजारी जो है वो रब से मिलने की ख्वाहिश में तब्दील होती है। हालांकि मिला तो नहीं जा सकता, वो तो रब है वो, लेकिन वो ख्वाहिश ज़रूर होती है कि मेरा रब कैसा होगा, कितना मेहरबान होगा। ये एक जज्बा बेदार होता है शुक्रगुजारी के अगले स्टेप के तौर पे। सही। फिर हम इस धोखे में आते हैं कि हमें रब से प्यार हो गया। ये लफ्ज़ धोखा मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि वो जज्बा असल में मोहब्बत नहीं होता, वो इन्फैचुएशन होती है। अच्छा। अगर मैं रब को पुकारता नहीं रहूँगा तो वो जज्बा मादूम हो जाता है, वो असल में इन्फैचुएशन है। सही। हाँ, इसके बाद का जो अगला स्टेप है वो है रब से प्यार होने का। ठीक। कि रब से प्यार हो जाएगा मुझे, और इसकी इंतहा इश्क की है कि जहाँ इंसान इस जज्बे से मगलूब हो जाता है पूरी तरह। ठीक। कि मेरा रब कहाँ है, मैं मिल तो सकता नहीं लेकिन मैं उसे पुकार तो सकता हूँ और मेरी पुकार का वो जवाब तो देता है। सही। तो वो फिर वो जुनून पैदा होता है, वही असल चीज़ है। इसमें आमतौर पे एक सवाल जो लोग पूछते हैं, अब जो अल्लाह के प्यारे लोग हैं उनको कभी देखिए, अब मुझ जैसा आदमी तो अगर इबादत करेगा तो वो जहन्नम के खौफ से करेगा या फिर जन्नत की लालच में करेगा। लेकिन जो रब से इश्क करते हैं वहाँ सज़ा का डर नहीं होता और जज़ा का लालच नहीं होता। ठीक। वो रब को अपने पुकारते हैं इसलिए कि वो पुकारे जाने के लायक है। सही। वो इबादत के लायक है। बेशक। ये जो डर और खौफ के तहत हम किसी की बात मानते हैं
तो उसके अंदर हमेशा हमारी नज़र फरार पर रहती है कि किसी तरह अगर इन अहकामात को हम डॉज कर जाएं, इसलिए कि वो टोटल आदमी पूरा करता है डर और खौफ से। ठीक। लेकिन इसके बरक्स अगर हम किसी की बात मानते हैं कि हमें उससे इश्क है, तो उसके अंदर हमारी मर्जी शामिल होती है। बिल्कुल सही। हम बड़ी खुशी से बात मानते हैं और उसके अंदर एक कमाल की चीज़ ये होती है कि हम ऐसी जगह जहाँ हमें प्यार है, इश्क है, उसकी छोटी से छोटी बात मान के भी बड़ी खुशी होती है। हम उसकी छोटी से छोटी बात को भी इग्नोर नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक। वहाँ प्यार है लेकिन उसके साथ एक डर छुपा है उस प्यार में, और वो डर ये है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो नाराज ना हो जाए। तो जब हम रब से इश्क करते हैं तो उसके अहकामात को हम बजा लाते हैं उस जज्बे के साथ। ठीक। तो रब की छोटी से छोटे फरमान को भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही। और खौफ ये रहेगा कि मेरा रब मुझसे नाराज़ ना हो जाए कि मैंने उसकी ये बात नहीं मानी। सही। तो यूं इश्क जो है वो सुपीरियर हो जाता है सज़ा के डर से। बिल्कुल ठीक। उसके ज़रिए पुकारा हुआ वो अपना काम करता है फिर। सही। शाह साहब, ये इश्क की तो बात समझ में आई, लेकिन क्या इश्क मजाजी इश्क हकीकी से रोकता है या उसकी तरफ लेके जाता है? ये जो इश्क मजाजी है, इसमें हमेशा नाकामी ही होती है। अच्छा। कामयाब होने के बावजूद नाकाम होता है। वो कैसे? आप देखिए कि वो लोग जो एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हुए, वन वे और दी अदर, वहाँ मामलात ख़राब हो गए। अगर उसमें हासिल भी हो गया तो कुछ अर्से के बाद फिर खराबियां पैदा हो जाती हैं। तो मैं यूं कहता हूं, इसलिए मैं कह रहा था आपसे कि इश्क मजाजी में तो सवाए नाकामी के और कुछ है नहीं। अच्छा। कामयाब होकर भी नाकाम हो जाता है इसमें। ठीक। लेकिन इसका एक फ़ायदा ज़रूर है। अच्छा। कि जब इंसान चोट खाता है तो उसे चैन तो आता नहीं किसी तरह भी, तो फिर वो अपने रब की तरफ दौड़ता है। और चोट खाया हुआ आदमी जब रब की तरफ दौड़ता है तो उसके अंदर बेपना अखलास होता है, क्योंकि उसको अमान मिलती ही रब के जिक्र में है। ठीक। तो यूं मुहावरतन कहा जाता है कि अक्सर लोग इश्क मजाजी का, इश्क हकीकी का सफ़र इश्क मजाजी के ज़रिए से तय करते हैं। उसकी बुनियादी वजह असल में ये है कि चोट खा के, दुख उठा के आदमी दौड़ता अपने रब की तरफ है। सही। और उसमें अखलास होता, इसलिए बड़ी जल्दी रब को पाता। शाह साहब, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घरानों में पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें हमारी तरबियत ही इस तरीके से हुई कि अहकामात, तालीमात इस्लाम की हम तक पहुंच जाती हैं। लेकिन वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं, मुसलमान घरों में पैदा नहीं हुए, क्या उनकी पकड़ उतनी ही सख्त है? क्या उन तक तो उस तरह से पैगाम नहीं पहुंचता, या जब तक वो जवान होते हैं कि वो खुद तलाश कर सकें, उनकी एक जहन पुख्ता हो चुका होता है?
उनके साथ क्या मामला है? क्या उनके साथ ये ज़्यादती है कि वो उधर नहीं पैदा हुए, हम मुसलमान घर में पैदा हो गए? नहीं, इसका तो इस्लाम ने बड़ा सही जवाब दिया है। पहले किसी प्रोग्राम में आपके साथ मेरी बात हो रही थी तो मैंने अर्ज़ किया था आपसे कि ये तो इतना सादा सीधा सा दीन है, बल्कि यूँ कि ये निज़ाम हयात है। इसके अंदर हमें हिंदुइज़्म की तरह किसी पंडित की ज़रूरत नहीं किसी चीज़ में। हमें किसी क्षत्रिय की ज़रूरत नहीं है जंगें लड़ने के लिए। हमें किसी शूदर की ज़रूरत नहीं है खिदमतगारी के लिए। हमारे यहाँ इस्लाम में तो इसका कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बिल्कुल सही। यहाँ हर इंसान नमाज पढ़ाने का अहल है, बशर्ते कि वो नेक हो और वो जानता हो नमाज कायम करना और नमाज कायम करवाना। इमामत कर सकता है, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मुझे कहीं से कोई आदमी नहीं लाना पड़ेगा जी। कोई मुसलमान भी नमाज जनाजा पढ़वा देगा, बशर्ते कि उसे आता हो। निकाह है उसमें। तो इस्लाम में तो इस किस्म की कोई चीज़ें ठीक मौजूद हैं नहीं। इसमें सीधा सीधा मामला है, हर इंसान को हर चीज़ आनी चाहिए। उसका बंदोबस्त इस्लाम ने यूं किया कि हर मुसलमान पर तबलीग, दीन की तबलीग और तरवीज उस पर फ़र्ज़ है। ठीक। कि वो पैगाम हक़ दूसरों तक पहुंचाए, यह हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। इसके साथ साथ दूसरा बंदोबस्त रब ताला ने किया कि हर बालिग पर फ़र्ज़ है कि वो पैगाम हक़ की तलाश में रहे। तो अगर कोई छोटी उम्र में है, एडोलसेंट एज में है वो, तो हमारा फ़र्ज़ है वैसे मुसलमान के कि हम उस तक पैगाम हक़ लेकर जाएं, उसको पढ़ाएं, उसको बताएं। जब वो बालिग हो जाए तो ख़ुद उस पर फ़र्ज़ आ गया कि वो तलाश करे। तो कहीं भी कोई हुज्जत बाकी नहीं रहती है। जब तक वो इस काबिल नहीं है कि ख़ुद तलाश कर सकें, हमारी ड्यूटी है हम वहाँ तक पहुँचाएं। और जब वो बालिग हो जाए तो वो ख़ुद तलाश करे। तो ये अल्लाह ताला ने इसकी तरवीज की। इसके अंदर फिर आगे जाके बहुत सी चीज़ें पैदा हो जाएंगी। इस्लाम तलवार से नहीं फैला है। जंगें हुई हैं, इसमें शक नहीं, लेकिन हुआ क्या है कि जहाँ जहाँ मुसलमानों ने फतह हासिल की है और ममालिक अपने कब्ज़े में लिए हैं, इनके किरदार को देख के लोग मुतासिर होके बड़ी तादाद में लोग एन ब्लॉक इस्लाम कबूल करते रहे हैं। ठीक। तो जब कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को दावत हक देता है तो उसका किरदार इसमें बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। सही। उसका किरदार बहैसियत मुसलमान के। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को कोई ऐसी बात नहीं कही जिस पर वो खुद अमल ना फरमा रहे हों। बिल्कुल सही। क्योंकि असर वहीं आएगा जब जो बात हम ज़ुबान से अदा कर रहे हैं उस पर हम अमल भी कर रहे हों। बिल्कुल ठीक। तो हमें एक चीज़ इंश्योर करनी चाहिए
कि जो कुछ मैं सीख रहा हूँ, जो कुछ थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ इस्लाम के बारे में, मैं उस पर अमल कर लूँगा। सही। तो ही लोगों पर उसका असर आएगा। लोग मेरे किरदार से मुतासिर होकर दीन की तरफ आएंगे। ठीक। बहुत ये अहम चीज़ है कि हम ये इंश्योर कर लें कि भले मैं 4 बातें ही सीखूं दीन की, जी, लेकिन मैं उस पर अमल करना शुरू कर दूं, ताकि लोग मेरे किरदार से मुतासिर होकर इस्लाम की तरफ राग़िब हों। तो इसका मतलब है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा हम पर है, बजाय इसके कि जिस तक पैगाम नहीं पहुंचा, क्योंकि पैगाम पहुंचाने वाले की ज़्यादा जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी वाक़ईतन बहुत है कि हमें हर वक्त अपने आप को ऐसा बनाना होगा कि जो गुफ्तार के गाजी नहीं है, अमल के गाजी हैं। बेशक, सही। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।